गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अजय केडिया फ्रॉम केडिया एडवाइजरी। कल का सेशन काफी सुस्त सेशन था बिकॉज यूएस मार्केट हॉलीडे मूड पे था, मेमोरियल डे की हॉलीडे के चलते। और इसी के चलते एक न्यूज हमने पिछले हफ्ते बताई भी थी आपको कि एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा करके हम देखते हैं कि छुट्टी का माहौल होता है तो सब घूमने फिरते हैं, निकलते हैं, और उसी का रिजल्टेंट हम देख रहे हैं कि ब्रेंट है वो $120 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, और WTI भी 118 के ऊपर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है या कोई भी न्यूज होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। तो पहला ब्रेकिंग न्यूज दिखाई दे रहा है डॉलर। डॉलर लास्ट वीक भी हमने काफी लॉसेस देखा था, और ये पहला ऐसा मंथ रहा है 5 महीनों के अंदर जहां पे डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू गिरावट थी। जिस ढंग से यूएस रेट बढ़ाने की बातें हो रही है, और बट अभी भी ग्लोबल रिसेशन का खतरा जो बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं डॉलर पे दबाव कंटिन्यू ला रहा है। इसमें एड ऑन, जैसे हम बोलते हैं तड़का लगाना, तो इसमें एड ऑन चीज क्या हो रही है, जो डेटा पॉइंट आ रहा है, जो भी डेटा पॉइंट आ रहे हैं ग्लोबल के, जो ग्रोथ को कहीं ना कहीं नेगेटिव बता रहा है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं रिसेशन का खतरा बना हुआ है, डेटा पॉइंट फ्रॉम यूएस इज नॉट एट ऑल सपोर्टिव। इनफैक्ट चाइना से भी हमने देखा कि अभी कुछ डेटा है जो ये हफ्ते में हमें क्लैरिटी देंगे, जैसे चाइना परचेज मैनेजर इंडेक्स या यूएस जॉब इन, तो ये हमें और क्लियर कट आइडिया देगा। बट अभी तक हमने देखा कि जो भी डेटा पॉइंट यूएस से आ रहे हैं, ये कहीं पे भी सपोर्टिव नहीं है, और जो अनसर्टेनिटी की वजह से डॉलर में तेजी आ रही थी, अब वो गिरावट का रूप ले चुकी है, जिसके चलते हमने देखा कि यूरो में, जीबीपी में, यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत रिकवरी बनती हुई देखी। इक्विटी मार्केट का भी हाल ऐसा ही कुछ रहा है, जहां पे हमने डाउजोन को कल के सेशन में हम देखे 36 पॉइंट की तेजी के साथ जंप होते हुए देखा। बट ओवरऑल जैसे हम देखें कल छुट्टी का माहौल था तो कुछ बड़ा मूव बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चा तेल हमने देखा 2 महीने के हायर स्तर पे पहुंच चुका है। अब ये देखना बाकी है कि यूरोपियन यूनियन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखनी है, ट्रेड में अगले 2 सेशन का ट्रेड रहेगा जो इम्पैक्ट करेगा। यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं कोई एग्रीमेंट पे पहुंच सकता है कि रशिया के ऑयल को बैन करना है या नहीं करना है, या कितना टाइम समय देना है। ये 6 पैकेजेस ऑफ सैंक्शन रहेगा जो मॉस्को के अगेंस्ट रख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये न्यूज आती है कि बैन किया जा रहा है, तो आप समझ के चलिए 120 तो एक ट्रिगर है, 120 के ऊपर ब्रांड जाने में 132 का भी लेवल फिर से दिखा सकता है। वहीं अगर ये टाइम बोरो कर लेते हैं तो क्रूड में एक सेल ऑफ मिलेगा जो 112 तक का भी लेवल दिखा दे। तो मेक एंड ब्रेक सिचुएशन फॉर क्रूड ऑयल इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, प्लीज मेक श्योर, क्योंकि जो मीटिंग है वो मंडे और ट्यूसडे का डिटेलिंग आएगा। तो कल तक तो ऐसा कुछ बैन का न्यूज आया नहीं, बात चल रही है, और आज आउटफॉर्म आएगा। तो स्पेशल ऑपरेशन जो बन रहा है इसके ऊपर नजर रखिए। सोना काफी चौपी रेंज में चल रहा है, डॉलर वीकनेस प्राइजेस को सपोर्ट कर रही है, इकोनॉमिकल डेटा खराब है जो गोल्ड को सपोर्ट किया जा रहा है। बट एज ऑफ नाउ भी हम देख रहे हैं 1850 के इर्द गिर्द ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं फंडामेंटल साइड हमने कुछ सप्लाई साइड कंसर्न्स देखे, जिसकी वजह से निकल के प्राइजेस में थोड़ा बहुत हमने गेन्स आते हुए देखा जा रहा है कि डिमांड थोड़ा थोड़ा पिकअप कर रहा है। आज कल से चाइना मार्केट ओवरऑल ओपन अप हो जाएगा। डॉलर वीकनेस भी पूरे बेस मेटल को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट टाइट सप्लाई ऑफ जिंक जो था वो कहीं ना कहीं अभी बाकी जरूर है, बट आगे जाके बोलते हैं कि सप्लाई नॉर्मलाइजेशन में हो जाएगा, तो जिन पे भी आपको नजर रखना है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट है यही एक मुख्य कारण बन रहा है। बाकी बीजिंग संगाई के रेस्ट्रिक्शन कम हो गए, बिकॉज कंटिन्यूसली हमने देखा कि 40-50 से ज्यादा नए केसेस आ नहीं रहे। पिक अगर हम ये हफ्ते की बात करें तो ईयू के जो सैंक्शन है इस पे आपको नजर रखना, ओपेक की मीट है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। आज मॉर्निंग से अगर हम डेटा पॉइंट की बात करें तो जापान से अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ दिखाई दिया। चाइना से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में अच्छा खासा गेन है, जिसके चलते आज बेस मेटल को कहीं ना कहीं लोअर लेवल से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसा ही कुछ डेटा 10:30 बजे जापान से आएगा, जहां पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है, हाउसिंग स्टेट्स का डेटा ड्रॉप दिखा रहा है अभी भी। यूरोजोन से भी आज कंज्यूमर स्पेंडिंग का डेटा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज डेटा पॉइंट सब अच्छा है डॉलर के डेटा को छोड़ते हुए, क्योंकि यूएस से आज एचपीआई का डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉम्पोजिट 20 एचपीआई का डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। चिकागो पीएमआई का डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा भी खराब आता है। तो जहाँ पे
यूएस का डेटा खराब आ रहा है, वहीं यूरो, जीबीपी, इन सब के यूरो, यूके, जापान, चाइना सबके डेटा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आज डॉलर में कंटिन्यू गिरावट कंटिन्यू रह सकती है और इसी का बेनिफिट हम बाकी करेंसीज और कमोडिटीज में आते हुए देखेंगे। कमिंग ऑन विद हिट मैप, इक्विटी मार्केट में आज थोड़ा बहुत स्टैग्नेंसी दिखाई दे रहा है कल की बड़ी रैली के बाद। विक्स में वापस तेजी देखने मिल रही है, 27 के ऊपर विक्स पहुंच चुका है। क्रूड, ब्रेंड क्रूड में हमने तेजी देखी, बट ब्रेंड आई थिंक थोड़ा बहुत नेगेटिव दिखाना चालू कर रहा है एज ऑफ नाउ। तो आज ईयू के मीट के बाद ही ब्रेंड में कोई बड़ा पोजीशनिंग बनानी है, अदरवाइज टेक्निकली तो प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, बट हैव टू सी के ईयू का सैंक्शंस का अपडेट क्या आता है। वहीं नेचुरल गैस के अंदर भी आज आधे % की गिरावट है, हायर लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। कल हमने फ्रेश बाइंग के चलते प्राइजेस में 1.25% की तेजी जरूर देखी है, बट दिन में जो हाई मारा था उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आया था, तो आज थोड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। कॉटन के प्राइजेस 140 सेंट के नीचे अगर ये हफ्ता 2-3 दिन और टिक जाता है तो मे बी 134 तक का पुल बैक देखने मिल सकता है। टेक्सास के अंदर स्विंग तो बढ़ रही है, बट अभी भी थोड़ा बहुत वेदर रिलेटेड कंसर्न्स बने हुए हैं। बट इन ऑल 140 के नीचे टेक्निकली मार्केट खराब है। डोमेस्टिक मार्केट में भी जो रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट देख रही है उसके चलते दबाव है, तो हो सकता है आने वाले 2-3 सेशन में कॉटन के प्राइजेस में हम और गिरावट आते हुए देख पाएंगे। सोना काफी फ्लैटिश टोन के साथ ट्रेड कर रहा है। आज की रेंज की बात करें तो मॉर्निंग से अभी तक तो हमने 48 से 68 के बीच में मूव करते हुए देखा है। एज ऑफ नाउ आप पकड़ के चलिए, जब तक ये 1838 के ऊपर मेंटेन है, 1870 से 1880 तक के लेवल आराम से दिखा सकता है। चांदी थोड़ा क्रिटिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि अगेन $22 इज मोस्ट क्रिटिकल, बिकॉज कल के सेशन में भी हमने 22 के ऊपर जाते हुए देखा, आज मॉर्निंग में भी 2230 देखा, बट प्राइसेस 22 के नीचे बार बार में आ रही है। स्लाइटली कंसर्निंग है ये, बिकॉज अगर 22 के ऊपर रहता है वी आर इन सेफ जोन, 22 के नीचे आता है तो अगेन देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि हम ये नया लो लगते हुए देखेंगे, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस 22 इज अ फर्स्ट लेवल एंड 2350 इज अ नेक्स्ट लेवल, जो हमने मई के फर्स्ट वीक में देखा था। एक बार प्राइजेस 2350 के ऊपर निकल जाता है तो हम बोल सकते हैं जो लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ था ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा और प्राइजेस को एक नया रिन्यू सपोर्ट मिलेगा। तो थोड़ा क्रिटिकलनेस चांदी में हम जरूर देख पा रहे हैं। प्लेटिनम में तेजी है, कॉपर में तेजी है, प्लेटिनम में थोड़ा सा गिरावट हम देख रहे हैं। एग्री के अंदर सोयाबीन में एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, उसी के तहत सोया मिल में भी अच्छी गिरावट के बाद मई मिड के बाद प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। 440 का लेवल तोड़ने की तैयारी किया जा रहा है। सोया तेल रेंज बाउंड है। मक्के में कल की तेजी के बाद आज मार्केट फ्लैट है। व्हीट के अंदर भी कल की तेजी के बाद मार्केट आज फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। डॉलर इंडेक्स में कल की गिरावट के बाद थोड़ा रिकवर करने की कोशिश है, बट 101.60 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। डॉलर की गिरावट के चलते हम यूरो में तेजी देख पा रहे हैं। जापान में 2-3 दिन की स्टेबिलिटी के बाद आज फिर से डाउनसाइड रिज्यूम हुआ है, तो येन में गिरावट दिखाई दे रहा है। जीबीपी में भी हमें लगता है कि 1.2650 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो मे बी पॉसिबल है आज का डेटा आने के बाद, तब तक तो मार्केट स्ट्रेंथ दिखाएगा, बट डेटा आने के बाद जीबीपी के अंदर हम एक गिरावट देख पाएंगे। तो आज मार्केट के अंदर थोड़े से डेटा पॉइंट भी अच्छे हैं और स्पीचेस भी है जिसको देखकर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले एलएमई की बात करें तो कॉपर फ्लैट है, जिंक थोड़ा बहुत फ्लैट टू नेगेटिव दिखा रहा है। एल्यूमिनियम लेड में तेजी है। आज बेस मेटल में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए, बिकॉज चाइना से जो डेटा पॉइंट आए हैं वो अच्छे आए हैं। कल फ्रेश बाइंग के चलते अगस्त फायदा गोल्ड का 51,100 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। जब तक प्राइजेस 50,850 के ऊपर मेंटेन है, 51,350 से 400 तक का लेवल देख सकते हैं। तो आज के लिए 51,100 के ऊपर बाय कीजिए, क्योंकि रुपया अभी भी 77-78 है। रुपए की गिरावट के चलते कहीं ना कहीं गोल्ड में तेजी बनी रहेगी। तो कंजर्वेटिवली 51,000 से 51,050 में या 51,110 के ऊपर भी लेोगे तो 51,250 से 380 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएगा। वहीं चांदी की बात करें तो जब तक 61,200 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, टारगेट है 62,400, और एक बार 62,400 का लेवल तोड़ के होल्ड करा तो 63,500 तक का भी लेवल 2-3 दिनों में मिल जाएगा। बट चांदी एकदम मेक एंड ब्रेक सिचुएशन पे बनी हुई है। क्रूड में कल 9100 का लेवल हमने 2% की तेजी के साथ देखा है। आज इंटरनेशनल में काफी मिक्स व्यू है अहेड ऑफ ईयू सैंक्शंस। मे भी पॉसिबल है अगर ये 9000 का लेवल ब्रीच होता है तो कहीं ना कहीं हम एक बड़ा फॉल वापस देख पाएंगे जो 8650 तक का लेवल दिखा दे। तो बी ऑन टोज, मार्केट में मोमेंटम अच्छा रहेगा। यूज ऑप्शन टू ट्रेड इन क्रूड।
नेचुरल गैस में जब तक अब 702 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम 620 तक का एक पुल बैक देखें। तो नेचुरल गैस में भी बाइंग साइड थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बेस मेटल में फ्रेश बाइंग के चलते कल हमने कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम में तेजी देखी है। आज भी ये तेजी कायम रहेगी। 785 790 का टारगेट हमने बताया था, यहाँ तक हमें लगता है कॉपर दिखा सकता है। जिंक में भी 334 से 338 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे। एल्यूमिनियम अबाउट 240 246 तक का लेवल मिल जाएगा। लेड में हम 181 से 186 की रेंज में ही रहेंगे। आज अगर लेड थोड़ा भी ड्रॉप दिखाता है 183 तक लेके चलिए 186 के टारगेट के लिए। वहीं अगर हम एग्री मार्केट की बात करें तो कल भी हमने देखा मैंथा सस्टेन नहीं कर पा रहा है 1070 के ऊपर। एज ऑफ नाउ जब तक मार्केट 1070 के ऊपर मूव आउट नहीं करता है, मार्केट में 1050 तक का एक लो लगा सकता है, वहां से बाइंग कीजिए। क्योंकि पूरे एग्री पैक में हमने फिर से एक दबाव बनते हुए देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन है आज मई मंथ का, इस पे आपको ध्यान देना है। आज 1070 के नीचे मार्केट में वीकनेस रहेगी। कॉटन में बिकवाली करके चलिए, जो 44,500 तक का लेवल दिखा सकता है। कल लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते हमने 1.25% की गिरावट देखी है। 46,200 के नीचे काउंटर 45,200 से 44,500 का लेवल दिखा सकता है। गवार सीट, गवार गम और गवारडेक्स में हमने गिरावट देखी। जिस ढंग से शुक्रवार को रिक्स काउंट बढ़ते हुए देखा था, कल हमने अलर्ट भी दिया था और कल हमने 1% की गिरावट भी देखी है। लेकिन आज ध्यान रखिए, मॉर्निंग सेशन में गिरावट रहेगी, बट 2 बजे के बाद मार्केट में फिर से बाइंग लौटती हुई दिखाई देगी। तो 5920 के करीब गवार शीट लेके चलिए 6000 से 6020 के टारगेट के लिए। 11,400 के करीब गवार गम लेके चलिए। 11,000 के नीचे मार्केट जाएगा नहीं, जो ऊपर में वापस 11,700 तक का लेवल दिखा देगा। गवार डेक्स का सपोर्ट है 7720 का, तो दिन के सेशन में दबाव रहेगा। 77 के ड्रॉप पे लेके चलिए। 7800 का टारगेट रहेगा। धनिया एज ऑफ नाउ मार्केट पिक कर रहा है, बट 11,500 11,600 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। वहां से सेलिंग प्रेशर बन जाएगा, जिस ढंग से हमने जीरे में देखा था। जीरे में भी 21,650 के नीचे काउंटर वीक है, जो 21,000 तक का लेवल दिखा देगा। हल्दी में कल शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइजेस ने 8,000 का लेवल रिगेन किया था, बट बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए 8150 8180 के लेवल पे क्लोज करना इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के लिए 8,080 8,100 का लेवल 8,100 तक का लेवल दिखा सकता है। वॉल्यूम कम है, बड़ा पोजीशन ना बनाइए। कॉटन सीड ऑयल केक में कल हमने बिकवाली सजेस्ट की थी, मार्केट में दबाव भी आया। आज भी बिकवाली कायम रहेगी, जो 2780 2790 का लेवल दिखाने के बाद मार्केट फिर से बाइंग के लिए तैयारी करेगा। दिन में गिरावट, इवनिंग आफ्टरनून के बाद मार्केट में 2800 के नीचे जाने के बाद धीरे धीरे बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई देगी। कैस्टर में आज भी बिकवाली हावी रहेगी, बट ध्यान रखिए 70 टू 50 के नीचे प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं करेंगे। तो आज की गिरावट के बाद वापस मार्केट में बाइंग लौटते हुए दिखाई देगा। चाइना मार्केट 1 तारीख से ओपन है। उम्मीद है चाइनीज कमोडिटी लाइक जीरा, कैस्टर, ये जो ज्यादा चाइना का कंजम्पशन रहता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई देगी। पिक ऑफ डे की बात करें तो आज कॉटन में गिरावट कंटिन्यू रहते हुए दिखाई दे रही है। गवार में दिन के सेशन में गिरावट, बट उसके बाद बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई देगी। इसी के साथ मैं ये सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello everyone, good morning. My name is Shayok Devnath. I'm the Senior Relationship Manager KDI Advisory. मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा। कल मेमोरियल डे के चलते यूएस मार्केट बंद था। कल हम जहां डाउ नास्डैक और एसएनपी फ्यूचर्स छोड़े थे, वहां से सारे के सारे बेंचमार्क कमजोर पे है अभी। ब्रेंट $121 के ऊपर ऑलमोस्ट $122 के आसपास है। यूरोप कल एक चौथाई से 3/4 के आसपास उछाल के साथ बंद हुआ था। यूएस राष्ट्रपति आज फेड चेयर के साथ इन्फ्लेशन के चलते एक मीट पे है। उसका आउटकम जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इक्विटी मार्केट के लिए। रूसी ऑयल की रोक पर ईयू में सिद्धांतिक सम्मति दी है। चीन में मई का पीएमआई का 49.6 आया है डेटा, अनुमान था 49 का। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निक्केई 13 पॉइंट, कॉस्पी 2 पॉइंट ऊपर है। ताइवान इंडेक्स 68 पॉइंट नीचे है। वही संघाई 3 पॉइंट नीचे। हैंगसेंग 10 पॉइंट ऊपर। टाइम्स 19 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। तो एशिया का रुझान मिक्स्ड है। निफ्टी एक चौथाई दबाव के साथ 16,000 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रही है। आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो हमारे Q4 जीडीपी के आंकड़े आएंगे शाम 5:30 बजे।
फ्रांस के जीडीपी और सीपीआई के आंकड़े आने हैं आज। जर्मनी के बेरोजगारी के आंकड़े आएंगे आज। आज 24 राज्यों की पेट्रोल पंप एसोसिएशन और डीलर्स के लिए नो परचेस डे है। एचडीएफसी 30 रुपीज की डिविडेंड रोल आउट के आज एक्स डे है। इन्फोसिस की 16 रुपीज की फाइनल डिविडेंड की आज एक्स डे है। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे भी है। अभी कुछ न्यूज रिलेटेड स्टॉक की बात करते हैं तो पहले ही आता है आरवीएनएल। इनलाइन रिजल्ट है, आय 15% बढ़कर 6,438 करोड़, एबिटा 15% बढ़कर 408.3 करोड़। रेवेन्यू में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, मार्जिन इंटैक्ट थे। इनग्रीन ट्रेड कर सकता है ये स्टॉक। शारदा मोटर Q4 में आय 3% बढ़कर 625 करोड़, मुनाफा 70% बढ़कर 44 करोड़। इनग्रीन ट्रेड कर सकता है ये स्टॉक भी। रैडिको खैतान 813 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है 69 से बढ़ के, बट मुनाफा 73.5 करोड़ से घट के 50 करोड़ हुआ। मार्जिन 15 से घट के 10 करोड़। एबिटा 115 से घट के 80 करोड़। इनरेट ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक एबिटा 31 करोड़ के आसपास आया 15 से बढ़ के। कैश फ्लो में सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिली 250 करोड़ के आसपास। रिजल्ट अच्छे हैं, इनग्रीन ट्रेड कर सकता है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया $122 के ऊपर निकला है कच्चे तेल का भाव। शेयर में तेजी दिख सकती है, इनग्रीन ट्रेड कर सकता है ये दो स्टॉक, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया। जेएसपीएल अनुमान से कमजोर नतीजे, आय 14,340 करोड़, मुनाफा 2,207 करोड़। 25% मार्जिन एक्सपेक्टेशन के सामने आया 21% मार्जिन। एबिटा बड़ा कमजोर है, इनरेट ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। कल्याणी स्टील्स और स्टील एक्सचेंज इंडिया, देश में स्टील की मांग बढ़ने से शेयर में तेजी की उम्मीद है, इनग्रीन ट्रेड कर सकता है ये दो स्टॉक। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी में जो रिवीजन हुए हैं, इससे ये छोटी कंपनियों में बेनिफिट मिल सकता है। तो कल्याणी स्टील्स और स्टील एक्सचेंज इंडिया इन ग्रीन है। मेरे तरफ से न्यूज रिलेटेड इतना ही न्यूज है। थैंक यू।